वंदे गोमातरम, जय गोमाता। तो आज गाय की महिमा दूसरे अध्याय में हम बात करते हैं। गौ का महिमा मंडन। वेदों में गाय के बारे में क्या लिखा गया है, क्यों हम इसको गौ माता कहते हैं, क्यों इतनी हमारे लिए लाभकारी है, तो थोड़ा सा जानकारी लेते हैं हम। लिखा है, सा विश्ववायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इंद्रस्य तवा भाग सोमे नामची विष्णु हव्य रक्षा। यजुर्वेद का ये सूक्ति है। यजुर्वेद में ये लिखा है कि यह पवित्र दूध विश्व की आयु बढ़ाने वाला है। यानी देशी गाय का जो दूध है उसके बारे में लिखा है कि यह पवित्र दूध विश्व की आयु बढ़ाने वाला है। यह दूध विश्वकर्मा, विश्व में सब निर्माण करने की प्रेरणा देने वाला, विश्व को धारण करने वाला है। गौ की पंचगव्य में बुद्धि को तीव्र बनाने वाले सूक्ष्म तत्व हैं जो बुद्धि और बल द्वारा इंद्र जैसा पराक्रमी बनाते हैं। गौ घृत अग्निहोत्र में हवि द्वारा विश्व के पर्यावरण की रक्षा करता है। गौ घृत और अग्निहोत्र में समस्त रोगों को नष्ट करने की क्षमता है। गौ संसार को भोजन प्रदान करती है। गौ साक्षात विष्णु है। अब आप स्वयं सोच सकते हैं गौ भक्तों कि गौ माता कितनी ज़रूरी है विश्व के लिए, जिसे साक्षात विष्णु यानी परमपिता परमात्मा का ही दूसरा रूप गौ माता को कह दिया। तो या तो गौ की सेवा कर लो या भगवान की भक्ति कर लो, दोनों का एक ही फल है। अंधश्रद्धांधो वो भक्ष्य महस्त महोव भक्षी और स्थान वो भक्सी है। रायस पोष पे सत्य रायस पोषम वो भक्सी है। अर्थात गौ तुम ही अनोत्पत्ति का साधन होने से अनुरूप हो। मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए अन्न दुग्ध आदि का उपभोग करूं। गौ तुम ही बड़ी बड़ी योजनाओं, उत्सवों इत्यादि को सिद्धि करने वाली कर्मों की प्रेरक हो। गौ माता, मैं भी तुम्हारे लिए तेजस्वी पदार्थों का उपयोग करूं। बल वीर्य तुम में स्थित है, मैं भी तुम्हारे बल वीर्य पद पदार्थों का उपभोग करूं। अनेक गुणयुक्त पदार्थ हैं, उन चक्रवर्ती राज्यों और श्री आदि के उत्तम उत्तम धनों के भोग का सेवन करूं। सतपथ अत काम्य भी अंधश्रद्धांधो वो भक्ष्य महो वो भक्ष्येति यानी वो वीर्याणी यानी वो महानसितानी जो भक्ष्यर्थ वेत दाहोर्ज स्थौनर्ज वो भक्ष्येति रस रथ स्वयं रसम वो भक्ष्येते वित्ताह रायस्पोष सत रायस्पोषम वो भक्ष्येति भूमास्त भूमानम वो भक्षी वेत दाह। इस मंत्र का अंध तानों भक्ष्य यानी कि इसमें यजुर्वेद का जो ये 3 और 20वीं जो सूक्ति है ये पढ़कर गाय के पास जाता है। तुम अंध हो, मैं तुम्हारा अन्न खाऊं, तुम धन्य हो, मैं तुम्हारा धन खाऊं। इसका तात्पर्य है कि तुम्हारी जो पराक्रम हो और धन हो उसको मैं उपभोग करूं। अब कहा यानी तुम ऊर्जा हो, तुम्हारी ऊर्जा को भोगूं, इसलिए तुम रस हो, मैं तुम्हारे रस को भोगूं। अब कहा यानी तुम धन हो, तुम्हारे धन को मैं भोगूं, अर्थात समृद्धि हो, तुम्हारी समृद्धि को मैं भोगूं। यानी इस प्रकार जो गौ माता के पास जाकर इस दोहे का, इस उक्ति का उच्चारण करता है, गौ माता की इस पर कृपा हो जाती है। रेवती रम ध्वमशीनम यो नावशीनम गोष्ठे अस्तिम लोके शिमन छय इहेव सत्यमापगात। यजुर्वेद का ये श्लोक है। इसमें लिखा है कि हे दुग्ध रूपी गोधन से युक्त गौओं, इस स्थान में, इस बाड़े में, इस लोक में, इस घर में यहीं रहो, यहाँ से न जाओ, अर्थात मुझे छोड़कर न जाओ। सहितासी विश्व रूप यूर्जा माविन गोपतेन उपतावगदने दिवे दिवे दोषावर्दित्या वयम नमो भरंतयस्मसी। यजुर्वेद में लिखा है कि विश्व रूपी संहिता सी है गौ माता, तुम विश्व के सब रूप और गुणयुक्त पदार्थों अनादि के उत्पादन में, यज्ञ आदि शुभ कार्यों में दुग्ध घृत आदि को देकर सम्मिलित होती हो। शक्तिप्रद बल वीर्य ऊर्जा देने वाले गोरस देते मुझे गोरक्षण की शक्ति देती रहो। प्रतिदिन अग्निहोत्र में हवि अर्पण करते हुए, अपनी बुद्धि एवं कर्म से तुम्हारी सेवा करते हुए, रात्रि जैसे अंधकार से आच्छादित ज्ञान को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने के लिए हम तुम्हें प्राप्त करें। जय गौ माता, वंदे गौ माता।